आपको हम जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त भारी बवाल हो रहा है, भारी हंगामा है, और ये सारा बवाल जो है 370 को लेकर है। देखिए जरा, ये नौबत यहां तक आ पहुंची कि हाथापाई तक जा पहुंची और धक्कम धुक्की की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। अभी इंतजार करिए 2 मिनट, अब देखिए और भी तस्वीरें अब आप देखेंगे जहां बहुत गर्मा गर्म जो है वो माहौल हो चुका। और देखिए इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपनी बात को रख रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये तस्वीरें हैं, विरोध है, हंगामा और धक्कम धुक्की तक ये पहुंच गया। मार्शल्स को उतरना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए जरा, बीच बचाव के लिए। और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीर है बिल्कुल। देखिए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और ये सब कुछ है 370 को लेकर। मीर फरीद जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मीर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिलहाल ये तो नहीं रुकेगा और इसको लेकर अभी पूरा बवाल और पूरा जो माहौल है वो गरमाया रहेगा 370 के लिए। मीर, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो है कल ही बीजेपी ने दिखा दिया था और संकेत दी थी कि वो इस पे बवाल खड़ा करेंगे, विधानसभा का जो सेशन है उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है। कल अचानक ये रेजोल्यूशन लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने, और कल भी इस पे हंगामा हुआ, और उसी हंगामा के बीच स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने जो है ये पास कर दिया। और फिर जब बीजेपी के जो विधायक हैं बाहर आए, एलओपी बाहर आए, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और कहा कि वो सदन जो विधानसभा इसी कार्रवाई चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है धोखा है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये चीज है। और 370 सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला जो है बंद कर दिया है, और अब जम्मू कश्मीर जो है अच्छे से देश के साथ जुड़ गया है। तो क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और जो बाकी घाटी की पार्टीज हैं पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। तो आज ये एक्सपेक्टेड था, और जैसे ही विधानसभा का जो है सेशन शुरू हुआ तो हंगामा शुरू हो गया ना। जो बीजेपी के विधायक हैं वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी, और इसी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायक इसमें जुड़ गए और हाथापाई तकरीबन होने वाली थी। मार्शल आए जैसे आपने कहा, और न सिर्फ जो सदन के अंदर मार्शल रहते हैं बल्कि विधानसभा के जो बाकी भी मार्शल उनको भी लाया गया और इनको जो है अलग अलग कर दिया गया। अभी भी हंगामा चल रहा है। हालांकि आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र रैना जी, क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये भारी हंगामा, भारी बवाल, 370 इसके पीछे क्या है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों वापसी पर आमादा है? जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, वो आतंकवाद और अलगाववाद के एजेंडे को दोबारा यहां जिंदा करने की कोशिश और साजिशें कर रही हैं। धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, उस धारा 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको विधानसभा में लाकर चोरों की तरह चोरी छिपे और जल्दबाजी में उसको पेश करना, यह दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करना चाहते हैं। ये भारत माता की पीठ पर कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खंजर घोंपा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवादियों के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाने की कोशिश और साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इस देशद्रोही एजेंडे को हम यहां नहीं चलने देंगे। ठीक है रविंद्र जी, ये बताइए, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ 370 को लेकर ये वापसी की बात हो रही है, प्रस्ताव भी पेश हो गया, तो इन दोनों बातों को कैसे आप देखते हैं? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहते कुछ है लेकिन इनके मन में कुछ और चल रहा है। हम सब जानते हैं जो देश का संविधान है
वो देश के पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का 370 से क्या लेना देना है? ये तो देश के पार्लियामेंट का मामला है। और 5 अगस्त 2019 को देश के पार्लियामेंट में इस पर बहस हो गई और इसको समाप्त कर दिया गया, और बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। और आज फिर से जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की, आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश और साजिश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। लेकिन मैं भी एक बात स्पष्ट करता हूं कि 1 लाख रेजोल्यूशन भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऐसे लाएगी तो भी धारा 370 वापस नहीं आएगी। देश में मोदी जी ठीक की है रविंद्र जी, सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना और पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना को सुन रहे थे।